नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं रमेश बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पे आप मेरे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, वर्तमान समय में पेपर की संरचना के बारे में हमें जानकारी मिली है, हम उसको शेयर करेंगे, आपको सर्वे देंगे और बहुत सी अपडेट जो आपके लिए महत्वपूर्ण आई हुई है उसके बारे में अब तक हम चर्चा करेंगे। तो पूरी स्थितियों को आप देख लीजिए, पूरी कंडीशंस को आप देख लीजिए, उसके बाद इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले पेपर की संरचना पे। देखिए, जो जानकारी मिली हुई है, पेपर आपका मीडियम बन रहा है। पेपर बहुत ना तो कठिन बनेगा, बहुत ना ही आसान बनेगा। पेपर का मॉडल आपको 2010 के तरह रह सकता है। 2010 में खैर पेपर बहुत अच्छा आया था। ठीक है, 13 की तरह नहीं रहेगा। 13 में तो बहुत ज़्यादा अशुद्धि थी, पता नहीं किस महामूर्ख ने पेपर को सेट किया था, बनाया था, है ना। महामूर्ख ही कहेंगे, जिस एक एक प्रश्न पत्र में जब 25-25, 30-30 निकल रहे हैं, फॉल्ट निकल रहे हैं, 4-4 बार किसी विषय का संशोधन करना पड़ रहा है, तो मूर्ख ही बनाया होगा कोई। ऐसे लोग पेपर सेट करते हैं जिनको पेपर बनाना नहीं आता, वो क्या एग्ज़ाम टीचर का लेंगे, है ना। टीचर चुन रहे हो और उनसे कैसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए यही तमीज़ नहीं है। तो इस तरीके के लोग ना ही पेपर बनाएं तभी अच्छा है। लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसे ही लोग पेपर बनाने के लिए चुने भी जाते हैं, है ना। तो इस पर क्या कहा जाए, खैर ये उनकी अपनी मर्ज़ी है भाई, और गड़बड़ बनवा दें, 70-80 क्वेश्चन करा दें ताकि उनको अफवाही करने का अवसर मिले। एक बात और, दूसरी बात, याचिकाएं पढ़ने के नाम पर ध्यान दीजिएगा। याचिकाएं पढ़ने के नाम पे आप कि एग्ज़ाम में सेंटर बदलेगा, ये होगा वो होगा, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में ना जाएं। इसमें कुछ होना हवाना नहीं है और ना ही कोई सेंटर पे कोई रोक लगने वाली है। ठीक है, सेंटर जो निर्धारण इन्होंने कर दिया, तमाशा तो बना के रखा ही हुआ है, इस पर कुछ होना नहीं है। ठीक है, सिवाय आपका आर्थिक शोषण होगा, परेशान होंगे, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपसे मैं अपील करता हूँ कि इस तरीके की कोई कार्रवाई न करें, इस तरीके की कोई कार्रवाई में अपना धन न व्यय करें फालतू में, है ना। आप बिल्कुल भी इसमें कोई भी इन्वेस्ट मत कीजिए, एक चवन्नी मत इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मत दीजिएगा किसी को कुछ भी, ठीक है, क्योंकि जब इस पर कुछ होना है ही नहीं है। सेंटर का निर्धारण हो चुका है। कोरोना का जो बहाना दिखाया है चयन बोर्ड ने, उस पर कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कोरोना में सेफ्टी आवश्यक है। भले ये न दिखे कि बसें चल रही हैं पूरे प्रदेश में, भले ये न दिखें कि विभिन्न परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए, इसमें सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसमें होगा कुछ नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के पक्ष मजबूत है। अब कोई कहेगा कि राज्य सरकार के बड़े पैरोकार हैं, तो मैं पैरोकार नहीं हूँ। राज्य सरकार ने बड़ा अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, सरकारी कर्मचारी के साथ में अच्छा कोई नहीं करता। ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं तो मालूम ही है आप लोगों को, तो इस पर कोई वो नहीं है। मैं एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगा, कला विषय का एग्जिट पोल जानना चाह रहे थे, तो कला और बायोलॉजी का हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले कला विषय का बताना चाहेंगे। कला का भी हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है। प्रवक्ता के लिए आप परेशान हैं, प्रवक्ता कला का भी रिजल्ट आप लोगों का बुधवार तक आ जाएगा, इसको लेके बिल्कुल भी ना परेशान हो। कला विषय में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सामान्य अभ्यर्थी को चाहिए होगा, अंकों की संख्या आपको बता दे रहे हैं, इस बार भैया 106-7 से कम करके आए तो होगा नहीं, याद रखिएगा। 107 प्रश्न सामान्य वर्ग का होना चाहिए, 105 होना चाहिए EWS का, 104 होना चाहिए महिला वर्ग का जनरल में, और 103 होना चाहिए महिला वर्ग का आपका OBC में, और 104 होना चाहिए पुरुष वर्ग का OBC में। इससे नीचे सपना देखना भी बेकार है, कोई मतलब नहीं है, ये मत सोचिएगा। इस बार भैया ऐसे रहने वाला है, ज़्यादा ही करिएगा, इसके से ज़्यादा ही करिएगा। ठीक है, पेपर की प्रकृति पे भी डिपेंड करेगा। पेपर अगर और ईजी आ गया तो और मेरिट बढ़ सकती है।
ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं थोड़ा सा और इधर आ जाएं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नहीं का तो एकदम बातें मत करिए, 125 115 को नंबर पे भी फाइनल हो जाते हैं ये लोग, इनका आरक्षण होता है ना। और ये विकलांग कैटेगरी वाले इस बार 90 प्रश्न पे फाइनल होंगे। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं आपके कला विषय की। कला विषय का टीजीटी का दे दिया कि पीजीटी का रिजल्ट ही नहीं आया हुआ है तो उसका बाद में दिया जाएगा, है ना। अब देखिए इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में सामान्य कैटेगरी का अगर कोई व्यक्ति है, सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति को नंबर अगर क्वेश्चन अगर करके आता है 110, नीचे नहीं जाइएगा, बायोलॉजी इजी होता है। इस कारण से 110 प्रश्न पे सामान्य वर्ग का फाइनल होगा, 108 पे आपका EWS फाइनल होगा। इसके अतिरिक्त आपका फाइनल जो होने की स्थिति बन रही है वो महिला वर्ग में 107 प्रश्न पे और जनरल में, और OBC में 105 पे महिला वर्ग, 107 पे 106-7 पे आपका OBC पुरुष वर्ग, SC जो होगा 102 प्रश्न पे, ST जो होगा 90 प्रश्न पे। ये स्थितियां बन रही हैं। और जो आपका विकलांग कैटेगरी का होगा 85 प्रश्न पे। फ्रीडम फाइटर वोटर की बात ही मत करो, उनका तो उनकी मेरिट क्या है, वो एग्ज़ाम में शामिल रहते हैं, कुछ वो मेरिट पा जाते हैं तो उनका हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थितियाँ रही हैं। और देखिए धैर्य धना ही साधवा, सज्जनों की तरह धैर्य धारण करो, है ना। सज्जन लोग धैर्य को ही धारण करते हैं। बहुत अच्छी सूक्ति है ये शिवराज विछे उसमें कि कादम्बरी की कपिंजल का कथन है ये, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया देखिए तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आपके लिए कल से, अब चूँकि समय कम बचा हुआ, कल से मोटिवेशनल वीडियो और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप उसका लाभ उठाइए और आपको पूरी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।